सामने आप जो एक गोल्डन पतरी देख रहे हैं उसको खोलने के लिए आपको एक फ्लैट स्क्रू चाहिए होगा और उस फ्लैट स्क्रू से आप साइड से हल्का सा इसको अड़ाकर हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो ये क्लिक करके बाहर आ जाएगी। इसको उतारने के बाद आपको सामने मेन दो स्क्रूज नज़र आ गए हैं। इन दो मेन स्क्रूज खोलने से ही हमारी मेन जो पार्ट है इस्त्री का वो मेन एलिमेंट से अलहदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोबान और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस्त्री के अंदर जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो जाया करती हैं और उसकी वजह से ये चलती नहीं है, लाइक कि कभी बिल्कुल भी गर्म नहीं होती और कभी कम गर्म होती है, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम डायग्नोस करेंगे और उसको हम खुद ठीक भी करेंगे। तो चलिए आइए बिल्कुल भी देर के बगैर इसको हम खोलते हैं और सब प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करते हैं। आपने पीछे लगी हुई प्लेट को प्लस वाले स्क्रू की मदद से खोल लेना है, ये बहुत ही ईजीली खुल जाएगी। इस प्लेट को उतार लें। ये देखिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी जमी हुई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अरसे के बाद खुल रही है। अच्छा, अब मैं आपको हल्का फुल्का सा इन सब सामने वाली नॉब्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे कैसे काम कर रही हैं। इसकी मेन एक्सप्लेनेशन मैं आपको टेस्ट करते हुए भी करूँगा। अभी आप देखिए कि मेन जो वायर आ रही है वो राइट साइड के ऊपर और सबसे लेफ़्ट साइड के ऊपर अटैच है और जो आप लाइट देख रहे हैं वो दरमियान में अटैच है और राइट साइड पर, क्योंकि ये दरमियान में इसका सिलेक्टर स्विच की ऑप्शन है जो इसकी ऊपर से नॉब जब आप इसको तेज़ करते हैं तो तब आपकी इस्त्री ऑन होती है। सामने आप जो एक गोल्डन पतरी देख रहे हैं उसको खोलने के लिए आपको एक फ्लैट स्क्रू चाहिए होगा और उस फ्लैट स्क्रू से आप साइड से हल्का सा इसको अड़ाकर हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो ये क्लिक करके बाहर आ जाएगी। इसको उतारने के बाद आपको सामने मेन दो स्क्रूज नज़र आ गए हैं। इन दो मेन स्क्रूज खोलने से ही हमारी मेन जो पार्ट है इस्त्री का वो मेन एलिमेंट से अलहदा होगा। सबसे पहले हम मेन वायर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले राइट साइड के ऊपर वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा। उसको मैं ओपन कर लेता हूं और साथ में उसके बाद जो सबसे लेफ़्ट पे एक नॉब आ रही है उसको भी मैं ओपन करता हूं तो आपके पास ये तार जो है ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी इस्त्री से। उसके बाद मैं लाइट को डिस्कनेक्ट करूँगा जो सबसे राइट साइड के ऊपर नॉब के ऊपर नीचे लगी थी, उसको ओपन करता हूं और उसके बाद दरमियान पे ये लगी थी सिलेक्टर स्विच के साथ जिसका कनेक्शन होता है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है सिलेक्टर स्विच और वो कैसे काम करता है। तो अब हम इसको लाइट को भी रिमूव कर लेते हैं। लाइट को ओपन करने के बाद आपको सामने लगे हुए प्लस के दो स्क्रूज को भी ओपन करना है। असल में ये दोनों स्क्रूज ही हैं जो मेन नीचे वाली प्लेट को बॉडी के साथ अटैच करते हैं। इन दोनों को खोलने के बाद हमारी पूरा का पूरा ऊपर वाला फ्रेम जो है वो नीचे वाली बॉडी से अलहदा हो जाएगा। और ये देखिए हल्का सा इसको आपने सीधा ऊपर उठाना है क्योंकि इसके अंदर एक तार लगी होती है, वो भी आपके पास इस तरह उधर कर बाहर आ जाएगी। अब हमारे पास ये इस्त्री जो है वो पूरी खुल चुकी है नीचे वाली प्लेट के अलावा। अभी मैं जो आपके सामने ये प्लेट को ओपन कर रहा हूँ, बेसिकली ये वेट के लिए इस्त्री के साथ अटैच की जाती है। इसका उस तरह कोई काम मैकेनिकल नहीं है, लेकिन इसको जो है वो इसका वज़न बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो अब हम इसके लिए भी 3 पेच खोलेंगे तो ये भी हमारे पास नीचे वाली प्लेट से अलहदा हो जाएगी। वेट को रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेन हीटिंग एलिमेंट जो है वो वाज़े हो गया है। अच्छा, ये जो पतरी आप देख रहे हैं इसको आपने बड़ा ध्यान से सबा के रखना है क्योंकि यही पतरी जो है आपके पास सिलेक्टर स्विच के साथ अटैच होगी। अच्छा, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस पर डस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको अच्छे से सफाई कर लेता हूँ, कपड़े के साथ भी सफाई कर लेता हूँ और फिर एक ब्रश की मदद से इसके जो भी कोने खुदरे हैं जहाँ पर भी इसमें गन लगा हुआ है उसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ ताकि इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी और बेहतर हो जाए। अच्छा, अब बारी आती है बिल्कुल मेन काम की। उसमें यह है कि अब हमने इसमें हर चीज़ को टेस्ट करना है कि क्या चीज़ हमारी ठीक है और किस चीज़ में ख़राबी मेनली आ रही है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो दोनों कॉर्नर्स के ऊपर जो आपको हल्के से पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये मेन पॉइंट्स हैं इसके एलिमेंट के, ठीक है। ये पूरा इसका सर्किट यहाँ पर गोल कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को मल्टीमीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं या हम इसको एक स्ट्रेट स्विच की मदद से भी चेक कर सकते हैं। मैंने इसमें मल्टीमीटर का इस्तेमाल किया है तो मैं आपको भी दिखाता हूं कि अब हम इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, अब आप देख सकते हैं कि ये सर्किट था जो कि साइडों से पूरा हो रहा था। अच्छा, जो दरमियान में आपको एक पतरी सी नज़र आ रही है, इस पतरी का मेनली काम ये है कि ये आपके पास जो सिलेक्टर स्विच है उसके साथ काम करती है। जैसे हम सिलेक्टर स्विच को राइट साइड पर करते हैं तो ये ऊपर से नीचे आती है और दरमियान में से टिक करके जुड़ कर
इसका सर्किट कंप्लीट करती है और इस्त्री हमारी काम करना शुरू कर देती है। और अक्सर होता यह है कि टाइम के साथ साथ इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हल्का सा जंग लग जाता है और उस जंग की वजह से ये उस तरह से एफिशिएंटली काम नहीं करती। एग्जैक्टली मेरी इस्त्री में भी यही प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हल्का सा रस्ट आ गया है और उस रस्ट की वजह से ये गर्म तो होती है लेकिन उस तरह सही तेज़ गर्म नहीं होती और कपड़े सही से प्रेस नहीं करती। तो अब मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा सकता हूँ पास से कि जब आप इन दोनों पॉइंट्स को देख रहे हैं तो ये काफ़ी काले हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ ज़रूर रहे हैं लेकिन काम उस तरह से एफिशिएंटली नहीं कर रहे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काले हो चुके हैं और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रस्ट आ चुका है टाइम के साथ साथ। तो अब हम इस रस्ट को भी साफ़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर से दिखाता हूँ इसका पूरा मेन एलिमेंट। मल्टीमीटर को ऑन करने के बाद मैं इसके मेन एलिमेंट को चेक करूंगा। उसमें यह है कि सबसे पहले आपने इसकी दोनों प्रॉप्स को, नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट करना है। तो उसमें देखिए कि आप इसकी वैल्यू 1 से वो 0 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब मेरा कनेक्शन बिल्कुल पूरा होगा तो इसको वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब ये देखिए मैंने दोनों को कनेक्ट किया है मेन एलिमेंट के ऊपर, तो इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास 0 शो हो रही है। अब इस एलिमेंट के साथ जहाँ मेरी वायर कनेक्ट होती है उसके अंदर मैंने इन प्रॉप्स को इंसर्ट किया है और उस तरह भी मैं देख सकता हूँ कि ये मेरी वैल्यू जो है वो अभी चेंज होगी जब मैं दरमियान से इस सिलेक्टर स्विच को प्रेस करूँगा। अब ये देखिए जैसे ही मैंने प्रेस किया है और वो जो दोनों पॉइंट्स थे वो आपस में कनेक्ट हुए हैं तो ये मेरी वैल्यू 1 से 0 हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये भी मेरी जगह बिल्कुल ठीक है और काम बिल्कुल ठीक कर रही है। हाँ, बस ये हो जाता है कि जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट आ जाता है तो ये काम तो करता है लेकिन उस तरह से मेरी ये इस्त्री जो थी वो गर्म नहीं हो रही थी। तो उसका भी मैं अभी हल निकालूंगा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि पास से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो मेरी मल्टीमीटर पर 1 से 0 हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा ये काम फिर भी सही कर ही रहा है, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये डिस्कनेक्ट है। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ। मैं इसको जैसे ही प्रेस करूँगा ये वैल्यू जो है ये 1 से 0 हो जाएगी। ये तो था तरीका मल्टीमीटर से चेक करने का। अच्छा, लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका ये मेन पूरा का पूरा एलिमेंट ख़राब हो जाए तो इसका कोई हल नहीं है मेनली रिपेयर करने का। अगर ये दरमियान से डैमेज हो जाए तो आपको ये पूरा का पूरा प्लेट जो है वो नई लानी पड़ती है। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर जो दरमियान वाले पार्ट्स हैं वो हल्के फुल्के ख़राब हो जाएँ या इस पॉइंट में जो दोनों नॉब्स हैं वो आपस में टच ना हो रही हों तो इसका हल ये है कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं एक रेगमार लेता हूँ और जो दरमियान में 2 नॉब्स थी जिसके ऊपर रस्ट जम गया था उसको मैं रगड़ के इससे बिल्कुल ही नए की तरह बना दूंगा और उसको साफ़ कर लूँगा ताकि इसकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाए। ये देख लें कि अब ये रेगमार से साफ़ करने के बाद बिल्कुल सफ़ेद हो गई है। बिल्कुल सफ़ेद तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है और इसके अंदर पहले एक खड्डा था वो भी रिमूव हो गया है और ये स्ट्रेट हो गई है। इस पॉइंट को प्रेस करने से अब ये ज़्यादा एफिशिएंटली इस दोनों जगहों से कनेक्ट हो रही है और मेरे पास अब कोई भी लो हीटिंग का इशू नहीं आएगा और ये बिल्कुल सही से काम करेगी। अब मैं आपको इस्त्री को वापस जोड़ कर दिखाता हूँ तमाम स्टेप बाय स्टेप। आपने सबसे पहले जो वेट वाला पार्ट है उसको 3 स्क्रूज़ की मदद से दोबारा अच्छे से इस पे टाइट कर देना है मेन प्लेट के ऊपर। इसको टाइट करने के बाद आपने इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि कहीं ये हल्का सा लूज़ तो नहीं रह गया और आपने इसको हिला जुला कर भी देख लेना है। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपने ये जो आप एक किल्ली सी देख रहे हैं इसको साफ़ करने के बाद इसमें वापस फिक्स करना है। आपने इसको इस तरह से फिक्स करना है कि आपका जो ऊपर का सिलेक्टर स्विच है उसके अंदर ये बिल्कुल दरमियान में फिक्स हो जाए। उसके लिए आप देख रहे हैं कि इस पार्ट के ऊपर 2 सुराख नज़र आ रहे हैं और आपने नीचे वाले होल के अंदर इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके ऊपर ले जाना है ताकि ये सिलेक्टर स्विच में बिल्कुल सही से फिक्स हो जाए। आप इसको लेफ़्ट पे कर लीजिए और ऊपर से नॉब को भी लेफ़्ट पे कर लीजिए सिलेक्टर स्विच की। उसके बाद इसको बिल्कुल सीधा आप ऊपर से दबा कर, ये देखिएगा अभी ये पहले वाले सुराख में आप इसको हल्का सा ऊपर दबा कर हाथ की मदद से सीधा रखते हुए इस तरह से इसमें फिक्स कर दें। और जो पीछे वाले जो आपके पास किलियाँ नज़र आ रही थी वो भी इस के अंदर बिल्कुल उसी जगह से वापस ऊपर आनी चाहिए जहाँ पर ये पहले फिक्स हुई हुई थी। अभी ये दबाकर इसको मूव करके देखिए ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है और मुझे नज़र आ रहा था कि ये नीचे प्रेस हो रहा है। अब आप ऊपर के जो मेन फ्रेम के 2 स्क्रूज थे उसको भी टाइट कर दें और अगर बुरा ना बनाए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए।
अब बारी आती है मेन कनेक्शंस की। सबसे पहले हम लाइट को फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, लाइट का ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी साइड को कहाँ पे फिक्स करें, ये किसी भी जगह पर लग सकती है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो सिलेक्टर स्विच वाला नॉब थी उसके ऊपर ही आपकी लाइट अटैच होगी। अब मैं इसकी एक तार को दरमियान में कनेक्ट कर देता हूँ और एक तार को मैं राइट साइड पर कनेक्ट कर देता हूँ और लाइट मेरी इंशाल्लाह काम करेगी। एक और बात की कोशिश कीजिएगा, जो आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे ना, उसमें हल्का सा मैग्नेटिक वाला इफेक्ट होना चाहिए, वरना जो छोटे छोटे से स्क्रूज होते हैं वो बार बार आपके गिर जाते हैं और वो सही से कनेक्ट नहीं होते, सही से टाइट नहीं होते, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल करते हैं। अब बारी आती है मेन वायर को लगाने के लिए। सबसे पहले मैं वायर को ऊपर फिक्स करता हूँ ताकि मेरे पास ये अपनी जगह पर आ जाए। उसके बाद ये बात भी मैटर नहीं करती कि मैं कौन सी वाली वायर को किस तरफ लगाता हूँ, मतलब मैं नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल किए बगैर भी इन दोनों तारों को कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस बात को मैंने ज़रूर ख्याल करना है कि जहाँ से मैंने ये तार उतारी थी या जहाँ से खोली थी एग्जैक्टली वहीं पर ही लगाऊंगा। इस तरीके के अंदर हल्की सी जगह भी बनी हुई है कि जहाँ से जब ऊपर तार आ रही है वो उन जगहों से गुजर कर वापस टाइट होती है, तो पहले मैं इसको वहाँ से भी गुजार लूँगा और उसके बाद टाइट करूँगा, तो थोड़ी सी आसानी भी हो जाएगी। इसको बंद करते वक्त मैं इस बात का भी ख्याल रखूँगा कि जो लाइट का कैप था उस लाइट के कैप को मैं वापस उतनी जगह पर लगाऊंगा और उसके बाद जो मेन प्लेट है जो पीछे से आ रही है, जो एक स्क्रू के साथ टाइट हुई थी, उसको उसके बाद वहाँ पर रखकर लाइट का कैप रखकर फिर मैं इसको ऊपर वहाँ पर फिक्स करूँगा। अब बारी आती है इसी को टेस्ट करने की। मैंने इसको मेन स्विच में लगा दिया है, उसके बाद मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए इसकी लाइट जो है वो बिल्कुल सही से ग्लो कर रही है और ये हल्की हल्की गर्म होना भी शुरू हो गई है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।